नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट आपको पसंद आता है तो उसे लाइक भी जरूर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट से आज एक जजमेंट आता है कट्टर ईमानदारों के खिलाफ, यानी कि दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ था उसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर, ये तीन मुख्य व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जेल में बंद हैं और जगह जगह से इनकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आई थी और 30 अक्टूबर को संजीव खन्ना की बेंच ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया था। मनीष सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया था और स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि 338 करोड़ रुपए का प्रथम दृष्टया घोटाला इसमें पाया जाता है। चूंकि मनीष सिसोदिया इस घोटाले का क्रिएटर है, जो घोटाला हुआ है इस दिल्ली शराब घोटाले में, उसमें मनीष सिसोदिया का किरदार अहम है, इसलिए इनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी जाती है। तो 2 महीने के बाद फिर मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं रिव्यू पिटीशन के लिए, तो रिव्यू पिटीशन भी इनकी खारिज हो जाती है। तो आज इनकी क्यूरेटिव पिटीशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब के यहाँ लगी हुई थी, तो वहां भी इन्हें हताशा हाथ लगी और अब इस कट्टर ईमानदार ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री बकौल अरविंद केजरीवाल के सारे रास्ते जेल से बाहर आने के बंद हो गए हैं। यानी कि जितने व्यक्ति भी आम आदमी पार्टी के जेल में बंद हैं और जो व्यक्ति बाहर घूम रहे हैं, उनको भी खतरा उत्पन्न हो गया है आज के निर्णय से, क्योंकि DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने सारे पेपर्स रिव्यू करे, देखे और ये पाया कि ये पिटीशन तो यहां तक आने लायक नहीं थी। तो आज सबसे बड़ा झटका कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल को लगा है। मनीष सिसोदिया जो बार बार कभी घरवाली के बीमारी का बहाने बाहर आने की कोशिश करते थे, कभी कहते थे कि मेरे घर पर कोई देखरेख करने वाला नहीं है, तो जब इनसे एक बार किसी पत्रकार ने पूछा था कि आपके घर पर कोई देखरेख करने वाला क्यों नहीं है, आपकी संतान कहाँ है, तो वो विदेश में पढ़ती हैं। ये ऐसे शिक्षा मंत्री हैं कि हिंदुस्तान में इनका बच्चा नहीं पढ़ता, विदेश में पढ़ता है। तो ये कट्टर ईमानदार जो डमरू लेकर डुगडुगी बजाते हुए पत्रकारों के सामने आ जाते हैं, कट्टर ईमानदारी का ढोल बजाते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि दिल्ली शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में क्रिएट करा गया, एक ये सोची समझी चाल है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, कट्टर ईमानदार हैं, इनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके साथ बैठे 3 जज बेवकूफ हैं? क्या अब ये डमरू बजाएंगे पत्रकारों के सामने कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ? ईडी जिसको भी समन भेजती है, पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, उसको जमानत नहीं मिलती। अरे भाई, जजेस कहते हैं अगर आपके साथ कोई अन्याय हुआ है तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं।
अगर प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह के इशारे पर सिसोदिया की या संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, तो डीवाई चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, गवई साहब इतने काबिल जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने आपको जमानत क्यों नहीं दी? तो ये सोचना अब इस दलाल मीडिया का भी काम है, जो ब्रेकिंग न्यूज चला देते हैं। अरविंद केजरीवाल कहीं गली में जा रहा होता है तो उसको लाइव दिखाने लग जाते हैं। यूपी 50 गुना बड़ा प्रदेश है दिल्ली से, योगी को तो कभी नहीं दिखाते, केरल के मुख्यमंत्री को तो कभी नहीं दिखाते, लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर कहीं खाना भी खा रहे होंगे तो उनकी भी फोटो दिखाएंगे, क्योंकि केजरीवाल ने बजट में 550 करोड़ पिछले वर्ष विज्ञापनों के नाम का खर्च करने के लिए पैसा रखा हुआ था, इनको देने के लिए। इसलिए ये मीडिया कर्मी कोई सवाल नहीं पूछते। आतिशी मार लेना हो या कोई और प्रवक्ता हो, और अरविंद केजरीवाल से तो इनकी हिम्मत ही नहीं होती कि कोई सवाल पूछ लें। अब ये चोर दरवाजे से सेशन कोर्ट गया है अरविंद केजरीवाल कि मैं 16 तारीख को नहीं आ सकता। अरे भाई चलो, तुम ईडी के सामने नहीं जा रहे तो अपनी बात रखने तुम कोर्ट के सामने तो जा सकते हो, लेकिन मन में गिरफ्तारी का डर, इसी वजह से ये व्यक्ति सेशन कोर्ट में चला गया कि 16 तारीख को इसे राउज एवेन्यू कोर्ट में ना जाना पड़े, क्योंकि जज साहिबा पूछेंगी कि 8-8 समन मिले हैं केजरीवाल, जवाब दीजिए आप क्यों नहीं गए। डायरेक्ट ईडी के सपुर्द कर दिया जाएगा ये व्यक्ति। इसके ऊपर ईडी अलग केस चलाएगी, दिल्ली शराब घोटाले का अलग केस चलेगा, समन को जो ये इलीगल बता रहा है उसका केस अलग चलेगा। लेकिन शातिर व्यक्ति है, धूर्त व्यक्ति है, इसने सिर्फ दिल्ली में 2 ही काम किए हैं, फ्री की बिजली दी है, फ्री का पानी दिया है। इसी वजह से ये व्यक्ति दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, वरना कोई कारण नहीं है कि ये व्यक्ति पार्षद का भी चुनाव जीत जाए। विधायकी की तो बात छोड़ दीजिए, अगर ये इतना काबिल व्यक्ति होता तो लोकसभा का चुनाव लड़कर दिखाए, चुनाव जीत कर दिखाए। नहीं करेगा, क्योंकि इसे कुर्सी से प्यार है जो दिल्ली की जनता ने इसे सौंप रखी है। इसके हर विभाग में आपको घोटाला मिलेगा। अभी तो शराब घोटाला खुला है, जिस दिन शीश महल घोटाला खुलेगा, यमुना की सफाई का घोटाला खुलेगा, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला खुलेगा, सब पर सीबीआई की जांच चल रही है। तो दोस्तों, ये कट्टर ईमानदार केजरीवाल इतना शातिर व्यक्ति है, इसने मनीष सिसोदिया को डमरू बजा बजा के ठुमके लगवाए हैं। जैसे जैसे इसने मुजरा करवाया है, वो मनीष सिसोदिया वैसे वैसे ठुमके लगाता रहा। जहां केजरीवाल कहता रहा यहां साइन करने हैं, वहां साइन करता रहा। दिल्ली की शराब पॉलिसी का मास्टरमाइंड केजरीवाल है। सिसोदिया इतना काबिल व्यक्ति नहीं है कि वो पॉलिसी बना सके केजरीवाल के कहने पर, क्योंकि ये बयान तो 164 में मनीष सिसोदिया आबकारी विभाग के मंत्री थे, आबकारी विभाग के सचिव ने लगाए हैं मजिस्ट्रेट के सामने कि अरविंद केजरीवाल के यहां सचिव को बुलाया जाता है। उन्हें केजरीवाल फाइल थमाते हैं और कहते हैं शराब नीति ऐसे बनेगी, तो आबकारी सचिव सी अरविंद मना कर देते हैं, तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है।
उन्हें धमकियां दी जाती हैं। ये तानाशाह खुद है और मोदी को तानाशाह बताता है। अगर मोदी तानाशाह होते तो सिसोदिया के साथ केजरीवाल भी आज जेल में बंद होता। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है। ठीक है, थोड़ा विलंब हो जाता है, जांच एजेंसियों से भी कोई गलती हो जाती है, कोर्ट से भी, कानून से भी कोई गलती हो जाती है, पर सच कभी छुपता नहीं है। बादल कितने भी अंधकार मचा दे, लेकिन सूर्य के प्रकाश को कभी ना कभी निकलना ही पड़ता है। तो केजरीवाल ने सिसोदिया को ऐसी जगह ले जाकर मारा है कि सिसोदिया को पानी भी नसीब होने वाला नहीं है। उसी तरह ठुमके लगाता रहा ये सिसोदिया, ये समझ नहीं पाया केजरी की चाल को। ऐसे ही आज आतिशी कर रही है। आतिशी को भी ये क्राइम ब्रांच वाले केस में फंसा चुका है। अब ना जाने क्यों क्राइम ब्रांच वाले इनसे पूछताछ नहीं कर रहे, जो 7 विधायकों को खरीदने का मामला था। तो दोस्तों, मनीष सिसोदिया के तो सारे रास्ते बंद हो गए। इसके बाद कोई पिटीशन बचती ही नहीं है जो उसे जमानत मिल जाए। अब केजरीवाल के केस पर आज सुनवाई चल रही है, थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा। जैसा भी फैसला होगा उसका हम प्रयास करेंगे आप लोगों के सामने बताने का। तो इन कट्टर ईमानदारों को पहचानिए और इनको बेनकाब आज DY चंद्रचूड़ ने कर दिया है। लेकिन ये जब भी डुगडुगी बजाएंगे कि दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ, तो जनता इनका मुंह तोड़ जवाब दे। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।